देखिए, इसे तीन तरीके से याद रखेंगे। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर हमें निकालना होगा पदों का योग तो औसत गुणा पदों की संख्या, और यदि पदों की संख्या निकालनी होगी तो पदों के योग को औसत से भाग कर देंगे। इसमें सबसे पहले आपको जो नंबर्स होते हैं, संख्याएं होती हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन n पदों तक। देखिए, मैंने आपको बताया है औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। उसमें सबसे पहले मैं संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद क्रिकेट पर आधारित कराऊंगा, उसके बाद बेसिक क्वेश्चन जो बनते हैं औसत में वो कराऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या ली 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन n पदों तक। इसमें सबसे पहले देखेंगे योग बराबर होता है योग n गुणा n+1 बटे 2। और पद कितने हैं इसमें? पद हैं n। तो योग पता है और पद पता है, तो औसत क्या हो जाएगा? औसत पदों का योग बटे पदों की संख्या। जब योग को पदों से डिवाइड करेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? n+1 बटे 2। ये होता है औसत। किसका औसत? प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब देखिए, इस पर एक क्वेश्चन करेंगे। इसको आप नोट कर लेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है वो n+1/2 होता है। देखिए, इसमें क्वेश्चन लिया नंबर 1 क्वेश्चन, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत। 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो देखिए, 1 से 100 तक की जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उसमें n की वैल्यू कितना है? 100। और अभी मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं n प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है n+1/2। तो देखिए, औसत क्या हो जाएगा? औसत होता है n+1/2। n की वैल्यू 100, तो 100+1/2 यानी 101/2 यानी 2 पंजे 10। ये हो गया आपका 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत। साथ साथ नोट करते रहेंगे, कॉपी पेन रखेंगे अपने पास। उसके बाद सारे पीडीएफ से क्वेश्चन कराऊंगा। 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1/2 यानी 100+1/2 यानी 101/2 यानी 50.5 आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भैया। देखिए नेक्स्ट, इसमें प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं देखिए, लगातार प्राकृतिक संख्याएं, लगातार प्राकृतिक संख्याएं। लगातार का मतलब होता है
अगर प्राकृतिक संख्या पहली 6 है, उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, ये लगातार प्राकृतिक संख्या है। तो लगातार प्राकृतिक संख्या मैंने मान लिया 1 2 3 4 5 6 7, 3 और 3 6 और एक और ले लिया आगे 12, ये लगातार प्राकृतिक संख्या ले ली। तो लगातार प्राकृतिक संख्या में देखिए अगर हम इनका औसत निकालेंगे तो औसत क्या होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर हम इनका योग करेंगे तो ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखिए 18 9 2 4 2 4 6 7 63, ठीक है, कोई नहीं, 63 ही है। देखिए तो योग कितना हो गया 63, पदों की संख्या कितनी है 2 4 6 और 1 7, आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9। तो ये तो कम संख्याएं हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्याएं हैं, और संख्याएं अगर ज्यादा हो 50 हो 60 हो 15 हो 17 हो या 23 हो तो जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के बाद फिर उसको जो है जितनी संख्याएं होंगी उससे भाग करना पड़ेगा और तब जाके एवरेज निकलेगा। इसमें क्या है आपको बताऊं, लगातार आपकी प्राकृतिक हो या सम हो या विषम हो, लगातार की बात कर रहे हैं जो क्रम से आती हो, लगातार प्राकृतिक हो या लगातार सम हो या लगातार विषम हो, उसमें सबसे छोटी संख्या उठाइए और सबसे बड़ी संख्या उठाइए। गिनती में कितनी होगी सबसे छोटी और सबसे बड़ी, गिनती में कितनी हो गई 2, और आप 2 से डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा, देखिए इसे 6 + 12 कितना हो गया 18, और 2 से डिवाइड कर दो कितना आ गया 9। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी, लगातार प्राकृतिक हो लगातार सम हो या लगातार विषम हो, सबसे छोटी संख्या उठाइए और सबसे बड़ी संख्या उठाइए और ऐड करिए। ऐड करने के बाद जो आएगा उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, औसत ही आ जाएगा। तो लगातार प्राकृतिक हो या लगातार सम हो या लगातार विषम हो, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का औसत ही इन क्रमागत या लगातार प्राकृतिक या लगातार विषम या लगातार सम संख्याओं का औसत ही होता है, जैसे 9। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत ही क्या होता है, क्रम से क्रमागत प्राकृतिक संख्या लगातार सम संख्या लगातार विषम संख्याओं का औसत ही होता है। ठीक, तो देखिए तो 6 7 8 9 10 11 12 इन सब का औसत कितना हो गया 9, इन सब का औसत कितना हो गया 9। तो देखिए अगर मैं इसमें इसके आगे आने वाली संख्या यानी देखिए 6 7 8 9 10 11 12 और एक संख्या और बढ़ा लेता हूं तो औसत कितना हो जाएगा, औसत आप जान लो, औसत जो होगा इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में फिर जो है इसको 8 से भाग करेंगे, भाग करने के बाद औसत आएगा। ऐसे नहीं करते, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लेंगे और जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में 19 आएगा और 19 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 आएगा, 9.5। तो कितना आ गया औसत 9.5। तो आपने क्या देखा कि एक प्राकृतिक संख्या बढ़ाने पर औसत में 0.5 की वृद्धि होती है, 0.5 की वृद्धि होती है। तो एक संख्या बढ़ाने पर आधे की वृद्धि, 10 संख्या बढ़ाने पर उसके आधा मतलब 5 की वृद्धि हो जाएगी और जितनी संख्या होगी उसका आधा करने पर वृद्धि हो जाएगी। लगातार प्राकृतिक संख्याओं की बात चल रही। ठीक है, तो देखिए आगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं एक, क्वेश्चन जैसे बोल दूं कि के लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है, m है, उसके आगे आने वाली
लगातार x संख्याओं को और जोड़ दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा? एक क्वेश्चन बनाया, नया औसत क्या होगा? तो देखिए आपको अभी समझाया था, जितनी लगातार प्राकृतिक संख्या और ऐड कर देंगे औसत में, पहला औसत क्या था? m था, और कितनी प्राकृतिक संख्या बढ़ाई? x संख्या बढ़ाई, तो औसत क्या हो जाएगा? औसत जो हो जाएगा, पहला औसत m था और कितनी संख्याओं को बढ़ाया? कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है, उसके आगे आने वाली लगातार x संख्या को और बढ़ाने पर नया औसत क्या होगा? तो औसत जो होगा वो कितना होगा? m प्लस एक्स बाई 2 होगा। जितनी प्राकृतिक संख्या बढ़ाई उसका आधा ऐड कर देंगे। तो देखिए पहले औसत m था और x लगातार प्राकृतिक संख्या उसमें जोड़ दी, x लगातार x संख्याओं को और जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो औसत क्या होगा? xm, नया औसत जो होगा वो क्या होगा? नया औसत जो होगा वो क्या होगा? m प्लस एक्स बाई 2। और आपसे अगर ये पूछता कि औसत में कितने की वृद्धि होगी, तो वृद्धि जो होगी वो x बाई 2 की होगी। ये वृद्धि जो होगी, अगर वृद्धि पूछे तो वृद्धि जो होगी औसत में वो x प्लस एक्स बाई 2 की होगी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए नोट करते रहो भैया, देखिएगा। नेक्स्ट देखिए प्राकृतिक संख्याओं में नेक्स्ट आगे आता है सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या, जैसे पहले समझ लो थोड़ा सा। मैंने बोला कि 7, 8, 9, 10 और ये 11, 5 लगातार प्राकृतिक संख्या को लिया। इनका जो औसत है वो 9 है। आपको बता दिया है कैसे कि पहली संख्या को जोड़ो और अंतिम संख्या को जोड़ो और 2 से भाग कर दो तो 9 आएगा। देखिए 11 प्लस 7 इक्वल डिवाइड बाई 2 इक्वल कितना हो गया? 9। तो औसत क्या है? 9। ठीक, तो देखिए अगर मैं इसको एग्जांपल लेता, अगर मैं इसी से क्वेश्चन बनाऊं कि 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 9 है। अगर इसमें एग्जांपल बनाता हूं कि 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 9 है, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो आप क्या करते हैं, अगर इस क्वेश्चन को बेसिक से करेंगे तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले x मान लेंगे, उसके बाद में x प्लस 1 लेंगे, x प्लस 2 लेंगे, x प्लस 3 लेंगे और फिर x प्लस 4 लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप जानते हैं कि औसत क्या होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो देखिए औसत आपको पता है, औसत जो होता है योग बटे पद। तो औसत क्या है? 9। औसत क्या है? देखिए नेक्स्ट लाइन में औसत क्या है? 9। और पदों का योग क्या है? सबको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो 5x प्लस 1, 3, 6 और ये 10 हो गया। और डिवाइड किससे करेंगे?
कितने पद हैं? 5 पद हैं। तो 5 से भाग करेंगे, जो इसको भाग कर देंगे तो देखिए यहाँ बचेगा 9 इक्वल x प्लस 2, और इधर आके इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? देखिए 7 आएगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 7। सबसे छोटी संख्या क्या है? 7। और आपको अगर बड़ी निकालनी होगी, सबसे छोटी संख्या क्या है? 7। और यदि बड़ी निकालनी होगी, छोटी तो ये हो गई, और अगर बड़ी निकालनी होगी तो आप जानते हैं, आपने क्या मानी थी बड़ी? x प्लस 4। बड़ी x प्लस 4 थी, तो कितना हो जाएगा? 7 प्लस 4 इक्वल 11। ठीक है, तो ऐसे तो करना नहीं है, बेसिक से तो करना नहीं है, हमें शॉर्ट में करना बिल्कुल। तो देखिए वो कैसे होगा, देखिएगा देखिए मैंने बोला 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 9 है, तो सबसे छोटी व बड़ी संख्या बताओ। तो देखिएगा सबसे छोटी में सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो औसत कितना है? 9। औसत कितना है? 9। संख्या कितनी है? 5। तो इन 5 संख्याओं में एक तो औसत ही संख्या हो गई, बचे कितनी? 4। 4 में से 2 इधर होंगी और 2 इधर होंगी। आपसे पूछे छोटी, तो 9 में से 2 घटा दो, तो 9 माइनस 2 इक्वल 7। आपसे पूछे बड़ी, तो क्या करेंगे? 9 में जो है ऐड कर दो, इधर माइनस कर दो, कितना हो गया? 9 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया? 11। तो आपसे अगर पूछे सबसे छोटी संख्या बताओ, तो 9, 7, और आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 11। ठीक है जी। उसके बाद देखिए आगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं बोलूं कि 20 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 37.5 है, 37.5 है। तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो देखिएगा औसत कितना है? 37.5। उसमें तो दशमलव में था नहीं, इसमें क्या है? 37.5। तो क्या करेंगे? 37 लिख लेंगे, 37 से आधा कम और 37 से आधा, 37.5 से आधा कम और 37.5 से आधा ज्यादा, मतलब 37.5 जो बीच में किसके है? 37 और 38 के। ठीक है जी। कितनी संख्याएं थी? संख्या थी हमारे पास 20, जिनमें से 2 संख्याएं क्या हो गई? 37 और 38 हो गई। बची कितनी? 18 बची। 18 में से 9 संख्या इधर होंगी और 9 संख्या क्या होंगी? इधर होंगी। आपसे पूछे छोटी संख्या बताओ, तो देखिए छोटी संख्या अगर पूछेगा, छोटी संख्या बताओ, तो क्या करेंगे? 37 में से 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 28 होगी। ठीक है। और आपसे सबसे छोटी ना पूछा, दूसरे नंबर की पूछा, तो 1 ऐड कर दो, क्योंकि लगातार प्राकृतिक संख्याओं में तो 1 ऐड करके चलते हैं। ठीक है। और अगर आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछे, तो सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 38 में 9 ऐड कर दो,
तो देखिए सबसे बड़ी संख्या 38 प्लस 9 इक्वल हो जाएगा 47। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कितना हो गया? 47 हो गया। ठीक है जी, तो ये प्राकृतिक संख्याओं के बारे में औसत के जो क्वेश्चन बनते हैं, प्राकृतिक संख्याओं से जो एवरेज के क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको समझाए। उसके बाद में सम संख्या और विषम संख्या और देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको जो है क्वेश्चन करवाएंगे। अब देखिए सम संख्याएं, सम, इसमें सम संख्याओं और विषम संख्याओं में बिल्कुल कॉमन ही है बातें। पहले देख लेंगे सम संख्याएं, इवन नंबर। इवन नंबर सम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाती हैं, मतलब 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, n पदों तक। ये नंबर सिस्टम में भी आता है। ये अगर आप यहाँ पर इनका सम याद कर लेंगे तो फिर नंबर सिस्टम में नंबर पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे उनमें आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, देखिए n पदों तक। तो देखिए योग क्या होता है? सम संख्याओं का योग। क्योंकि औसत पढ़ रहे हैं तो औसत दिमाग में होना चाहिए कि औसत होता क्या है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर आपको संख्याओं का योग निकालना ही नहीं आता तो औसत निकलेगा नहीं। तो औसत योग पता होना चाहिए। योग क्या होता है सम संख्याओं का? तो सम संख्याओं का जो योग होता है वो होता है सम संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है? n गुणा n प्लस 1। योग क्या होता है? n गुणा n प्लस 1। पद कितने हैं? n। पद कितने हैं? n। तो औसत क्या हो गया? औसत n गुणा n प्लस 1 बटे n। सो n डिवाइड हो गया तो क्या बचा? औसत क्या हुआ? n प्लस 1। तो देखिए प्रथम n सम संख्याओं का औसत जो होता है वो n प्लस 1 होता है। क्या होता है? n प्लस 1 होता है। यानी प्रथम n लगातार सम संख्याओं का औसत n प्लस 1 होता है। ठीक, देखिए डायरेक्ट मैं आपको ये डायरेक्ट लिख सकता था कि भैया कि सम संख्याओं का औसत क्या होता है? n प्लस 1 होता है। लेकिन मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि औसत आपके दिमाग में पहुंचना चाहिए कि औसत होता क्या है। कि औसत जो होता है योग बटे पद। योग क्या है? n इंटू n प्लस 1 और पद कितने हैं? n। तो औसत कितना हो गया? n प्लस 1। ठीक, तो प्रथम n सम संख्याओं का जो औसत होता है वो n प्लस 1 होता है। अब इस बात क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। देखिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। योग याद रखना कि सम n लगातार सम संख्याओं का जो औसत होता है n प्लस 1। देखिए एग्जांपल, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत। तो बड़ा सिंपल है। देखिए प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे? 50 प्लस 1 51 आंसर। इस क्वेश्चन में और एक बहुत इजी क्वेश्चन है इसके जैसा ही, बालक कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर कर देते हैं, ऑप्शन में मिलता भी है। मैं बोलूं 50 तक की सम संख्याओं का
औसत 50 तक की। तो 50 तक की जो संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी? 25 होंगी। जैसे 2 4 6 8 10 12 इस तरह से अगर गिनेंगे तो कितनी होंगी? 25 होंगी। कितनी होंगी? 25 होंगी। तो n की वैल्यू निकल गया। औसत क्या होता है? n+1 होता है। तो औसत क्या हो गया भैया? n+1 मतलब 25 + 1 = 26। तो दोनों क्वेश्चन में अंतर याद रखेंगे कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 51 होगा। और क्वेश्चन अगर चेंज कर देंगे 50 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो कितना होगा? 25 होगा। यानी 50/2 यानी 25 में 1 ऐड कर देंगे क्योंकि औसत क्या होता है? लगातार सम संख्याओं का, यानी प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना होता है? n+1 होता है। n+1 होता है। तो n कितना है? 25 में 1 ऐड कर दे कितना होगा? 26 आंसर। ठीक है जी, ये हो गया आपका औसत संख्या पर आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चनों में याद रखेंगे इन दोनों में अंतर क्या है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भैया प्रथम 100 मैं आपसे पूछूं प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत, तो क्या होगा? 101 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 तक की सम संख्याओं का औसत, तो पहले n निकालेंगे, 50 होगा और औसत कितना हो जाएगा? 50 + 1 = 51। समझे? तो देखिए आगे इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सम संख्या उपाधि क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए मैंने लिखी सम संख्या है 6 8 10 12 14 6 8 10 12 14। इनका जो औसत होगा, मैंने आपको बताया था प्राकृतिक संख्याओं में भी और सम संख्या में बताया था कि विषम संख्याओं में, कि अगर लगातार सम हो या लगातार विषम हो या लगातार प्राकृतिक हो, संख्याएं लगातार प्राकृत हो, लगातार सम हो, लगातार विषम हो, मतलब संख्याएं नेचुरल हो, इवन हो, ऑड हो। ठीक है? और क्या हो? लगातार हो, क्रम से हो। तो पहली संख्या और अंतिम संख्याओं का औसत ही सभी संख्याओं का औसत होता है। जैसे 14 और 6 कितना हो गया? 20 हो गया। और 20 को 2 से भाग कर दिया कितना हो गया? 10। या इन सभी संख्याओं के क्वेश्चन आता है कभी कभी कि जैसे मान लिया इससे मैं क्वेश्चन बना लूं कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 10 है। यदि सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या 6 हो तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो एक क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी और समझ में नहीं आता कि मतलब किस तरीके से क्वेश्चन को ले। यहाँ पे 5 भी ना देगा शायद, अगर यहाँ पे 5 भी ना दे, बस बोल दे यहाँ पर बोल दे कि बस कि लगातार, बस ये बोल दिया कि लगातार सम संख्याओं का औसत 10 है। यदि उन लगातार सम संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 6 हो तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। अब इसमें ये पता नहीं कि संख्या कितनी है, काउंटिंग भी नहीं दी, बस ये बोल दिया कि औसत 10 है और सबसे छोटी संख्या 6 है, सबसे बड़ी बताओ। तो समस्या हो जाती है। अगर आपको ये वाला कंसेप्ट याद है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्याओं का औसत ही सभी संख्याओं का औसत होता है, तो आप इसे पकड़ लोगे क्वेश्चन को। ठीक, जैसे आप जानते हैं कि औसत क्या है लगातार सम संख्याओं का 10 और सबसे छोटी संख्या क्या है 6।
तो सबसे बड़ी संख्या बतानी होगी तो आप क्या करोगे, औसत तो आपने रख दिया, आप जानते हैं सबसे छोटी संख्या 6 है और सबसे बड़ी संख्या x मान लिया और 2 से उसे भाग कर दिया। तो देखिए कितना हो गया 20 इक्वल टू 6 प्लस x और x बराबर कितना हो गया 14। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या 14 आई ना। अब हमें ये पता नहीं था कितनी लगातार है, लगातार का तो पता नहीं था कितनी है, 5 है 6 है 10 है 11 है, कितनी संख्या है वो पता नहीं था, बस ये पता था कि लगातार सम संख्याओं का औसत 10 है और सबसे छोटी संख्या कितनी है वो 6 है। तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। अगर आपको ये वाला कंसेप्ट याद होगा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का औसत ही सभी संख्याओं का औसत होता है, तो आप इस क्वेश्चन को पकड़ लोगे और पकड़ के जो है आंसर निकाल लोगे 14। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षा में आते रहते हैं और आए हुए हैं, एसएससी ने कई बार पूछा। देखिए उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं अपने नेक्स्ट। देखिए लगातार सम संख्याएं थी, लगातार सम संख्या 6 8 10 12 14। अगर इसमें एक संख्या बढ़ा दूं मैं 14 16, अब औसत क्या होगा 16 6 22 और 22 का आधा 11। यानी आपने क्या देखा कि लगातार सम संख्याओं में आगे की एक संख्या बढ़ाने पर, आगे की एक संख्या बढ़ाने पर औसत में, आगे की एक संख्या बढ़ाने पर औसत में कितने की वृद्धि हो गई 1 की वृद्धि हो गई। जैसे प्राकृतिक संख्याओं में आधे की वृद्धि हुई थी और यहाँ पर सम संख्याओं में क्या हुआ कि सम संख्याओं में 1 की वृद्धि हो गई। तो इस पे आधारित क्वेश्चन बना लेते हैं भैया। देखिए मैं बोल दूं क्वेश्चन एक लिख देता हूं, नोट करते रहना साथ साथ। देखिए मैं बोल देता हूं कि के लगातार सम संख्याओं का औसत, के लगातार सम संख्याओं का औसत, के लगातार सम संख्याओं का औसत x है, x है। उसमें आगे आने वाली लगातार बाई सम संख्याओं को और जोड़ दें तो नया औसत क्या होगा। तो नया औसत क्या होगा, तो आपने ऊपर नोटिस कर लिया होगा, नोट पॉइंट आपने ध्यान रखा कि भैया एक लगातार प्राकृतिक संख्या को बढ़ाने पर औसत में 1 की वृद्धि होती है। तो हमने क्या किया उसमें आगे आने वाली लगातार 22 संख्याओं को ऐड कर दिया। तो नया औसत क्या होगा, नया औसत जो होगा वो x पुराने औसत में जितनी संख्याएं जो बढ़ाई, जितनी लगातार सम संख्याओं को ऐड किया उतना ही जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद नया औसत जो हो गया वो कितना हो गया x प्लस 22 हो गया। अगर यदि आपसे पूछ लेता कि औसत में कितने की वृद्धि होगी, तो वृद्धि कितने की होगी जितनी लगातार सम संख्या इसमें बढ़ी। तो नया औसत क्या होगा x प्लस 22 होगा। ठीक है जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे इस पर आधारित मैं क्वेश्चन पूछ लूं आपसे कि भैया मैंने बोला, देखिए मैंने बोला कि 15 लगातार सम संख्याओं का औसत बोल दिया कि 42 है, क्या है 42 है। मैंने बोला कि 15 लगातार सम संख्याओं का औसत 42 है। यदि इसमें 7 लगातार सम संख्याएं और ऐड कर दें, 7 लगातार सम संख्याएं और ऐड कर दें, संख्याएं 7 लगातार सम संख्याएं और ऐड कर दें तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत कितना होगा 49 होगा। सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जितनी लगातार सम संख्याएं बढ़ेंगी उतना ही औसत बढ़ेगा। तो औसत में अगर आपसे पूछे औसत में वृद्धि कितनी होगी,
तो कितने की होगी? 7 की होगी। और आपसे पूछा नया औसत कितना होगा, तो 42 + 7 = 49। ठीक, तो ये जानकारी हो गई आपकी सम संख्याओं की। इसमें आप छोटी संख्याएं और बड़ी संख्या निकालना और देख लेते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। देखिए सम संख्या है, सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्याएं याद करना। तो देखिए सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्याएं, पहला एग्जांपल लेते हैं। देखिए समझाता हूं पहले आपको, उसके बाद में आप डायरेक्ट बताएंगे। जैसे 4, 6, 8, 10 और ये 12, 5 लगातार सम संख्याएं ली, 5 लगातार सम संख्याएं ली, तो इनका जो औसत है हमारा 8 आएगा। तो आपको इसमें एग्जांपल में दिख रहा है कि सबसे छोटी संख्या x है और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 12 है। और इनका जो औसत है, इनका जो औसत है वो आपको निकालना आता है क्या, 8। इन पदों का योग बटे पदों की संख्या, या लगातार अगर सम है, लगातार विषम है, लगातार प्राकृतिक है, तो उसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को जोड़ लो और आधा कर दो, तो कितना आ गया औसत, यानी 12, 4, 16, 16 का आधा 8। ठीक, सब कुछ आपको दिख रहा है। इसमें अगर मैं आपको क्वेश्चन बनाता, समझेंगे ध्यान से बिल्कुल एक एक बात, ठीक, और नोट भी करते रहेंगे, कॉपी पेन के बिना जो है समझ में नहीं आता मैथ्स कभी भी। देखिए मैंने बोला कि 5 लगातार, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल हर चैप्टर को बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा, और लेवल देख लेना आप, कोई सी परीक्षा में बैठ जाना, कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत, बहुत इजी क्वेश्चन लिखता हूं पहले समझाने के लिए, बेसिक से करूंगा, कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 8 है, 8, कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 8 है, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या याद करो। ठीक है, तो देखिए आप अगर इस क्वेश्चन को बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप जानते भी होंगे कि अगर प्राकृतिक संख्या लेते हैं, अगर प्राकृतिक लेते हैं तो x मानते हैं, फिर x+1 मानते हैं, x+2 मानते हैं, सोच चलते। अगर सम लेते तो x मान ली पहली संख्या, तो अगली क्या होगी, 2 ऐड करके फिर 4, इस तरह से चलते हैं आप। अगर विषम लेते, अगर इसमें पहली संख्या y मान ली, पहली संख्या अगर y मान ली, पहली संख्या अगर y मान ली, तो अगली संख्या तो 2 जोड़ के होती है, आपको पता ही है, ये तो आपको पता ही है क्या नहीं। देखिएगा देखिए, तो सबसे पहली संख्या अगर हमने सबसे पहली सम संख्या x मान ली, तो उससे आगे की नेक्स्ट संख्या कितनी होगी, x+2 होगी, फिर x+4 होगी और x+6 होगी। ठीक, तो ये मान ली मैंने कि पहली संख्या 5 लगातार सम संख्याओं में पहली संख्या x, अगली संख्या x+2, उससे अगली x+4, x+6। तो क्या करेंगे, इन सब आपको पता है औसत कितना है, 8, औसत कितना है 8,
पदों का योग करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5x, और पदों की संख्या कितनी है 5x प्लस 2 6 12, और बटेगा कितना हो जाएगा 5 संख्या है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट लाइन देखिए, नेक्स्ट लाइन का चिन्ह भी है 40 इक्वल 5x प्लस 12। अब क्या करेंगे, आप इसमें से इसको 6 4 10 तो 12, 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद एक संख्या कम ले ली, सॉरी एक मिनट, पहली संख्या x लेंगे, उसके बाद x प्लस 2 लेंगे, x प्लस 4 लेंगे, x प्लस 6 लेंगे, अब वही 4 एक और लेनी पड़ेगी 5 है ना 8। देखिए औसत कितना है, औसत 8, औसत कितना है 8 औसत है, जोड़ो 5x प्लस 2 4 6 6 6 12 12 8 कितना हो गया 20, और पद कितने हैं 5, इधर गुणा कर दिया, नेक्स्ट लाइन का चिन्ह है 40 बराबर 5x प्लस 20। नेक्स्ट देखिए तो x बराबर कितना आ गया, इधर कैंसिल घटाएंगे 20 बचेगा, और 5 से भाग कर देंगे 4 आ जाएगा। तो देखिएगा ये तो कम संख्या यदि 5 थी, अगर 25 आ जाए 24 आ जाए तो फिर आपको इतना सारा जोड़ना पड़ेगा, जोड़ के फिर उसे जो है पदों की संख्या से भाग करना पड़ेगा, औसत आपको दे रखा। तो उसमें क्या है कि आपको समय लगेगा, इस समय को भी बचाएंगे देखना अभी। तो हमने क्या करा कि बेसिक से करा, सबसे पहले कि पहले संख्याएं मान ली कि सम संख्या क्या होती है, 5 लगातार सम संख्या को मान लिया, x x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8। उसके बाद आपको औसत दे रखा था 8, तो औसत क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो औसत कितना है 8 और योग कितना हो गया, इन सबको जोड़ लिया, जोड़ने के बाद कितना आया 5x प्लस 20 बाई 5, और सोल्व कर दिया, सोल्व करने के बाद में x की वैल्यू जो आया वो कितना आया 4 आया। तो सबसे छोटी जो संख्या हो गई आपकी कितनी हो गई 4 हो गई, और सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई 8 4 12 हो गई। तो देखिए सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई 4 हो गई, और सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई 12 हो गई। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे तो करना नहीं, ठीक है। ऐसे कर भाई, आपको अगर इच्छा हो बेसिक से करना चाहते हो, आपको बेसिक से करना अच्छा लगता है तो ये तो है ही। अगर आपको शॉर्ट में करना हो इस क्वेश्चन को तो वो देखिएगा, शॉर्ट में करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए शॉर्ट में करना हो, संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, 5 बोली थी, तो n बराबर क्या रख लो, n बराबर n बराबर 5 में से एक कम कर लो, जितनी भी संख्या बोलेगा ना उसमें से एक कम यानी 4, तो n इजिकल टू कितना हो गया 4। आपसे पूछा छोटी बताओ, आपसे पूछा छोटी संख्या बताओ, तो 4 में से आपको देखिए आपसे पूछा सब छोटी संख्या बताओ, तो आप क्या करेंगे जो औसत है उसमें से आप 4 घटा दो, कितना आया 4। अगर आपसे पूछा है कि बड़ी संख्या बताओ भैया, अगर आपसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो जो औसत है उसमें ये जोड़ दो, कितना आ गया 12। देखो कितना शॉर्ट हो गया, जितनी भी संख्या होंगी उसमें से एक कम कर लेंगे, ठीक, औसत में से घटा देंगे उसको तो छोटी आ जाएगी, और औसत में अगर उसको जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगी बड़ी आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही जैसा कि सम संख्या में हो रहा है बिल्कुल ऐसा ही विषम संख्याओं में भी होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए एक क्वेश्चन बनाते हैं अब। देखिए मैंने बोला कि 15 लगातार
संख्याओं का औसत 15 लगातार सम संख्याओं का औसत 48 है। 48 है। तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो बड़ा सिंपल है, देखिए बहुत सिंपल है। n बराबर क्या हो गया 15 - 1 = 14। 15 - 1 = 14। आपसे पूछे छोटी बताओ, छोटी बताइए, तो 48 - 14 तो कितना हो गया 34। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई 34। आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या बताइए भैया, बड़ी संख्या बताइए, तो 48 + 14 तो देखिए कितना हो गया 8 4 12 का 2 हासिल लगाइए 5 6 कितना हो गया 62 हो गया। तो सबसे छोटी में सबसे बड़ी संख्या निकालना देखो बड़ा सिंपल हो गया कि जितना भी लगातार जो क्वेश्चन अगर यहाँ पे मैं विषम कर दूं तो यहाँ विषम, अगर ये विषम हो तब भी आपको ऐसे ही करना। तो सम विषम बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन कराऊंगा कि 15 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना दे रखा 48 दे रखा। सबसे छोटी में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो n = कितना हो गया 15 - 1 = 14। आपसे पूछे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या अगर पूछी जाए तो आपने क्या करना है कि औसत में 14 घटा देना है, और यदि सबसे बड़ी पूछी जाए तो औसत में 14 जोड़ देना है। और जरूरी नहीं कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी ही पूछी जाए। अगर आपसे दूसरी पूछी जाए या तीसरी पूछी जाए या चौथी पूछी जाए या 14वीं पूछी जाए, मान लिया सपोज करा सबसे बड़ी ना पूछ के बोले 14वीं संख्या क्या है, तो आप क्या करेंगे, आप जानते हैं सबसे बड़ी संख्या क्या है 62, वो 15वीं है, उसमें से 2 कम कर दो। अगर आपसे पूछे 14वीं संख्या बताओ, रटना बिल्कुल नहीं है, 14वीं संख्या बताओ, तो देखिए 14वीं संख्या अगर पूछे है तो ये आपके पास में क्या है 15वीं, और आपको बतानी 14वीं संख्या, तो 14वीं बताने के लिए आप क्या करेंगे उसमें से 2 कम कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 जोड़ के अगली नेक्स्ट संख्या आती है, नेक्स्ट सम संख्या। तो देखिए कितना आ जाएगा, अगर आपसे 14वीं संख्या पूछी जाए तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसमें अगर आपसे और कोई पूछी जाए, जैसे मान लिया तीसरी पूछी जाए, तो जो है 4 ऐड कर देंगे किसमें सबसे छोटी में, मतलब कलाकारी है छोटी और बड़ी निकालना, फिर जो पूछे वो बता दो। ठीक है जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये सम संख्या का हो गया, उसके बाद विषम संख्या को देख लेते हैं, उसके बाद में फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए नेक्स्ट विषम संख्या है। विषम ऐसा होता है कि एवरेज सब पढ़ लेते हैं और संख्या वाले क्वेश्चन जो आते हैं औसत के उन्हें पढ़ नहीं पाते, तो औसत का क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्योंकि इसमें देखिएगा आप, अभी पहले तो मैं पढ़ा लेता हूँ, बेसिक क्लियर कर दूं, उसके बाद में क्वेश्चन पर चलेंगे। विषम संख्या है, तो विषम संख्या क्या होती है, अगर हमने पहली विषम संख्या x मान, पहली विषम संख्या क्या होती है देखिए 1 3 5 7 9 एंड सो एन पदों तक। प्राकृतिक, सम, विषम, इन तीनों की जानकारी दे दूं पहले, उसके बाद चलेंगे क्वेश्चनों पर कि 1 3 5 7 9 एंड सो एन पदों तक। इनका जो सबसे पहले आपको औसत, चैप्टर पढ़ रहे हैं औसत, तो औसत क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो विषम संख्याओं का अगर आपको पदों का n विषम संख्याओं का अगर योग ही नहीं पता होगा तो फिर औसत कैसे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको n विषम संख्याओं का योग पता होना चाहिए, और उसके बाद जो है औसत। तो देखिए योग क्या होता है, विषम संख्याओं का योग होता है n², योग होता है n², और पद कितने हैं, पद हैं n। तो औसत कितना हो गया, औसत
औसत हो गया n स्क्वायर बाई n, इससे कैंसिल हो गया तो कितना हो गया n। तो आप ध्यान रखना कि जो है n विषम प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, प्रथम n, लैंग्वेज पर ध्यान देंगे, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है। क्या बोला मैंने कि प्रथम n विषम संख्याओं का, n विषम संख्याओं का औसत n होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? n होता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है जी, नोट करिए इसको। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है। देखिए प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है। जैसे मैं बोल दूं, एग्जांपल ले लो, प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत। तो प्रथम 100 विषम संख्याओं का जो औसत होगा वो क्या होगा? वो n इजिकल टू कितना है? 100, और जितनी संख्याएं उतना ही औसत, तो औसत भी क्या हो गया? 100 ही हो गया। अब इसमें चेंज कर दूं, क्वेश्चन लिख दूं, मान लिया कि 100 तक की विषम संख्याओं का औसत, 100 तक की विषम संख्याओं का औसत। तो देखिए सॉल्यूशन, अब 100 तक की है, 100 तक विषम संख्या कितनी होंगी? 1, 3, 5, 7 इस तरह से होंगी। तो देखिए n बराबर क्या हो जाएगा? 2 से भाग कर दो, 1 से 100 तक विषम संख्या 50 होंगी, चाहे तो काउंट कर लो, 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से। कितनी होंगी? 50 होंगी। तो n की जितना n उतना ही औसत, तो औसत क्या हो गया? औसत 50 ही हो गया। ठीक है, ये तो एक बहुत ही छोटा सा विषम संख्या पर आधारित क्वेश्चन हो गया। औसत का आपको जानकारी भी हो गई, औसत कितना होता है, n प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना होता है? n ही होता है। और इस तरह से 2 क्वेश्चन आते हैं, इनमें बड़ा डाउट रहता है बालकों को, इसमें 100 ही लगा देता है, ऑप्शन में भी 100 मिल जाता है। ऐसा नहीं करना, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद में सोल्यूशन करना है। जैसे देखिए प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत 100 ही होगा, और आपसे अगर पूछे 100 तक की विषम संख्याओं का औसत, तो आपने देखना पड़ेगा कि 100 तक कितनी विषम संख्या है। तो 100 तक कितनी विषम संख्या है? 50 विषम संख्या है। जब n की वैल्यू आ गया तो औसत कितना होता है? n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। कितना हो गया? 50 हो गया। ठीक है जी, कितना हो गया? 50 ही हो गया। ठीक, इसमें देखिए आगे नेक्स्ट, विषम संख्याएं। जैसा कि बिल्कुल सम संख्याओं में पढ़ा है मैंने कि एक लगातार सम संख्याओं में एक और आगे की एक सम संख्या बढ़ने पर औसत में बन की वृद्धि। अगर आगे की दो, अब इसी तरह से क्या होता है कि विषम संख्याओं में भी एक संख्या बढ़ने पर औसत में बन की वृद्धि होती है। ठीक, जैसे मैं क्वेश्चन लिख दूं, जैसे मैं लिख दूं कि x लगातार विषम संख्याओं का औसत y है। x लगातार विषम संख्याओं का औसत y है।
x लगातार विषम संख्याओं का औसत y है, उसमें आगे लगातार आने वाली z संख्याओं को और जोड़ दें तो नया औसत क्या होगा। तो बिल्कुल वही है, आंसर जो होगा वो y प्लस जेड होगा। ठीक, ध्यान रखना। उसके बाद इसमें नेक्स्ट देखते हैं, सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्याएं। जैसा कि बिल्कुल सम संख्या में पढ़ाया था वैसा ही विषम संख्याओं में होगा। जैसे मैं बोल दूं एग्जांपल 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत, 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत, 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत 47 है। तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो सबसे छोटी में सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो कुछ नहीं करना, जितनी संख्याएं बोला n बराबर 15 माइनस 1 बराबर 14। पूछा छोटी बताओ, तो जितना औसत है 47 में से 14 घटा दो, कितना आएगा 33। सबसे छोटी संख्या कितना होगा 33 होगा। और बड़ी कुछ है तो क्या करेंगे 47 में n बराबर कितना आया था 14 ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया 7 4 11 का 1 हाथ से लगाए 4 1 5 1 6, कितना हो गया 61। जो आंसर आएगा ना वो आएगा विषम ही आएगा, ये भी ध्यान रखना, विषम ही आएगा जब विषम संख्या है तो। और यदि सम संख्या है तो आंसर भी सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या सम ही आता है। तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन बना रहे हैं समझे। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है मैं क्वेश्चन गलत बना लूं तो आप नोटिस करेंगे उस चीज को। ठीक है, क्वेश्चन भी गलत नहीं बनाएंगे देखो, क्योंकि आंसर भी कितना आना चाहिए विषम ही आना चाहिए। तो विषम ही आया, यहाँ भी देखिए विषम ही आया और यहाँ पर भी देखिए विषम ही आया। ठीक है, तो 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना था 47 था। तो उसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या पूछी, तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे पहले क्या करेंगे, जो जितने भी पद होंगे जितनी भी संख्याएं होंगी उसमें से एक कम कर लेंगे। एक कम करके कितना आ गया 14 आ गया। आपसे पूछा पर छोटी बताइए, तो क्या करेंगे जितना भी औसत है उसमें से हमने क्या कर लेंगे n की वैल्यू घटा देंगे। n की वैल्यू कितनी है 14 घटाया 47 में से कितना आया 33 आया। और बड़ी पूछा तो 47 + 14 कितना आ गया 61। तो देखिए प्राकृतिक संख्या पढ़ाया, सम संख्या पढ़ाया, विषम संख्या पढ़ाया और उसमें सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या निकालना बताया। तो ये तो संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन हो गए, वो भी कितनी सम विषम और प्राकृत, सम विषम और प्राकृत। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। सम मतलब इसमें औसत के क्वेश्चन जो बनते हैं संख्याओं पर आधारित इस तरह से बनते हैं, वो ध्यान रखना आपको। नंबर सिस्टम में भी आते हैं, संख्या पद्धति में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आपने पढ़ा होगा संख्या पर आधारित क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए अब 2-4 क्वेश्चन आपको औसत के करा देता हूं संख्याओं को छोड़ के। उसके बाद जैसे तो 3 टाइप के क्वेश्चन कराए मैंने, एक प्राकृत, विषम और सम। उसके बाद थोड़ा से क्वेश्चन पढ़ा लेता हूँ
औसत के जो क्वेश्चन बहुत बार बार पूछे जाते हैं, पहले उन्हें देख लेता हूँ। 3 टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि एम संख्याओं का औसत, n स्क्वायर। बार बार पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में आ जाता है, देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आंसर लगा देते हैं बल्लभ। n संख्याओं का औसत n स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। तो m प्लस n संख्याओं का औसत, तो m प्लस n संख्याओं का औसत बताइए। यानी m संख्याओं का औसत n स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m प्लस n संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब औसत के जो क्वेश्चन है वो शुरू कर दिए मैंने। थोड़े से संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन और बचे हैं। वो कौन कौन से बचे हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग, विषम संख्याओं का वर्ग, सम संख्याओं का वर्ग, प्राकृतिक संख्याओं का घन, सम संख्याओं का घन, विषम संख्याओं का घन, ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन और बचे हैं। वो बात अगली नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहले ये देख लो। देखिए अब कुछ क्या होता है कि मतलब कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं और उन्होंने चैप्टर पढ़ा औसत चैप्टर पढ़ा, तो दिमाग औसत पर होना चाहिए। औसत का मतलब मैंने आपको बताया था कि औसत जो होता है, एवरेज जो होता है, वो योग बटे पद होता है, योग बटे पदों की संख्या होता है। अगर आपको औसत निकालना है तो आपने क्या करना है कि योग को पदों की संख्या से भाग कर दो, ठीक। और यदि आपको योग निकालना है, अगर आपको योग निकालना है तो आप क्या करते हैं, औसत ए फॉर एवरेज, योग निकालना है, n फॉर पदों की संख्या n होती है, तो आप जो है औसत को पदों की संख्या से गुणा कर देते हैं। योग बराबर कैसे निकलता है, औसत गुणा पद, और योग पद कैसे निकलता है, योग बटे औसत, है ना। मतलब इस बात को 3 तरीके से दिमाग में सेट रखना चाहिए। औसत अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो औसत सही क्वेश्चन बनेंगे। और औसत होता क्या है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो देखिएगा आपको m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, तो भैया योग कितना होगा, mn स्क्वायर। जब m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है या m पदों का औसत n स्क्वायर है, तो योग कितना होगा, mn स्क्वायर। आपको जो औसत बताना है वो m प्लस n संख्याओं का बताना है, तो m प्लस n संख्याओं का औसत तब निकलेगा जब m और n संख्याओं का योग पता होगा। यानी आप m और n संख्याओं का योग निकाल लो और m प्लस n से भाग कर दो, औसत आ जाएगा, है ना। यानी m संख्याओं का औसत n स्क्वायर, तो योग कितना हो गया, mn स्क्वायर हो गया। और n संख्याओं का औसत कितना है, m स्क्वायर, तो योग कितना हो गया भैया, योग कितना हो गया, nm स्क्वायर, ठीक। देखिए जब तक आपको ये पता नहीं होता क्वेश्चन करते समय कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए है कि हमें जो जरूरत है वो m प्लस n संख्याओं के योग की जरूरत है। तो संख्याएं तो हमारे पास में हो गई कितनी, m प्लस n, और योग कितना हो गया, इसमें से कॉमन भी ले लो, साथ साथ m n कॉमन ले लो, योग कितना हो गया, m प्लस n हो गया। तो देखिए हमें जरूरत किसकी थी, हमें जरूरत थी m प्लस n संख्याओं के योग की। तो योग तो ये रहा और पद तो आपके पास में ये है ही। तो औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब आपने क्या करना है कि m प्लस n संख्याओं को औसत बताना है, तो m प्लस n से यहाँ पर भाग कर देंगे तो औसत कितना आ जाएगा भैया। औसत देखिए m गुणा n और m प्लस n से भाग कर दो तो औसत कितना आ गया, m गुणा mn, ठीक है। तो आप, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपका दिमाग सेट करना चाहता हूं बस मैं कि जो है आप औसत का ध्यान रखिए। औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो योग कितना हो गया, m गुणा n इंटू m प्लस n, पद कितने हो गए m प्लस n, तो औसत कितना हो गया m गुणा n, यानी m भाग कर दिया कितना हो गया mn।
तो ध्यान रखना, अगर यहाँ पर मैं बोल दूं कि x संख्याओं का औसत y स्क्वायर, y संख्याओं का औसत x स्क्वायर, तो x प्लस y संख्याओं का औसत बताइए तो क्या आ जाएगा, xy। समझ रहे हैं, xy आ जाएगा। तो करना आना चाहिए पहले, बाद में तो अपना क्वेश्चन दिमाग में सेट हो ही जाते हैं। बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं 20% जो बालक अच्छे से मैथ्स पढ़ता है वो डायरेक्ट आंसर लगाता है परीक्षा में बैठ के। ठीक है जी, समझ में आई बात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, अच्छा मैं आपसे पूछूं कि देखिए देख लो आगे नेक्स्ट। देखिए मैं आपसे पूछूं कि a और b दो संख्याएं हैं, a और b दो संख्याएं हैं, इनका औसत क्या होगा। तो सबको पता है दो संख्याएं हैं या दो पद हैं, औसत बताना होगा। तो सबको पता है क्या होता है a प्लस b, और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता तब बता नहीं सकते क्योंकि दिमाग में है ही सेट औसत। तो औसत जो होता है वो क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। आपको ये पता है कि a और b दो संख्या है, उनका औसत a प्लस b बटे 2 होता है, हो गई, क्योंकि पदों का योग बटे पदों की संख्या। पद कितने हैं, 2, और उसके योग कितना है, a प्लस b। तो देखिए अब इस पे एक क्वेश्चन बनाता हूं जो कई बार आया हुआ है। देखिए हाई कोर्ट क्लर्क वाले एग्जाम में भी आया था, हाई कोर्ट क्लर्क में। देखिए x और y दो संख्याओं का औसत, x और y दो संख्याओं का औसत, x और y दो संख्याओं का औसत x की पावर n+2 प्लस y की पावर n+2 बटे x की पावर n+1 प्लस y की पावर n+1 है। तो देखिएगा x और y दो संख्याओं का औसत x की पावर n+2 प्लस y की पावर n+2 बटे x की पावर n+1 प्लस y की पावर n+1 है। तो n की वैल्यू बताओ, n की वैल्यू बताइए। तो इस क्वेश्चन को अपना आप चिंतन मतलब दिमाग में सेट करके सोच लो, क्योंकि आप जानते हैं, देखिए ऑप्शन से कर लो क्योंकि ऑप्शन तो देगा ही देगा, चार ऑप्शन, चार में से कोई सा भी रख के देख लो। सबसे पहले आपको पता चाहिए x और y दो संख्याओं का औसत, ये दे रखा, ये दे रखा, ये थोड़ी ना होता है औसत। x प्लस y संख्याओं का औसत तो ये होता है x प्लस y बटे 2। तो यहाँ पर x n की क्या वैल्यू रखें जिससे कि औसत x प्लस y बटे 2 आ जाए। तो क्या वैल्यू रखें, सोचना पड़ेगा, वो ऑप्शन से कर लो या आप जानते हैं। देखो मैंने मान लिया ऑप्शन दे दिया a b c और d। देखिए एक वैल्यू दिया मैंने 1 -1 0 2। तो ऑप्शन है 4 आपके पास में। जिस ऑप्शन से इसकी वैल्यू x प्लस y बटे 2 आएगी वो ऑप्शन आंसर। जैसे देखिएगा 1 रखेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा, प्लस y की पावर 3 हो जाएगा, नीचे x की पावर 2 प्लस y की पावर 2। तो आपका जो है आंसर x प्लस y बटे 2 नहीं आएगा। ठीक, -1 रखा, जब -1 रखा मैंने तो x की पावर 1 बचेगा, क्योंकि -1 प्लस 2 यानी 1 यहां पर रखूंगा
बाई की वैल्यू 1 आएगा और यहाँ पे रखूंगा x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 0 हो जाएगा, बाई की वैल्यू 0 हो जाएगा। देखिए x प्लस वाई बटे 1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, x प्लस वाई बटे 2। तो देखिए वो सब क्या आ गया, x प्लस वाई बटे 2। तो क्या आंसर आ गया, बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, देखने में डर लग जाता है बालकों को, जो मतलब जिनका मैथ अच्छा नहीं है, ये एक्स वाई को देखकर डर लगता है, यानी अलजेब्रा को देखकर डर लगता होगा, तो वो देख कर डर जाते हैं पहले एक्स और वाई। ऐसा कुछ नहीं है, औसत का क्वेश्चन है तो बड़ा आसान ही होगा। ठीक, तो रख के देख लिया। तो औसत क्या हो गया, दिमाग लगाइए, एक्स वाई की संख्याओं का औसत क्या होता है, एक्स प्लस वाई बटे 2 होता है, तो औसत क्या हो गया, एक्स प्लस वाई बटे 2 हो गया। ठीक, देखिए आगे नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो, उसके बाद कल लेंगे क्लास, नेक्स्ट क्लास बाद में होगी, देखिएगा। समझ लेंगे पहले, देखिए सबको पता होगा, जिसे ना पता वो अपना नोट करते रहेंगे भैया साथ साथ। a प्लस बी प्लस सी कब सबको पता है फॉर्मूले का, ना पता तो नोट कर लेंगे साथ साथ। a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सबको पता है। इस पर एक क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, यदि x, y तथा z तीन संख्याओं का औसत 3m स्क्वायर है। यदि x, y तथा z तीन संख्याओं का औसत 3m स्क्वायर है और तथा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 0 हो तो यदि x, y, z तीन संख्याओं का औसत 3m स्क्वायर है तथा x प्लस वाई प्लस वाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 0 हो तो एक्स स्क्वायर कोमा वाई स्क्वायर तथा जेड स्क्वायर का औसत ज्ञात करो। औसत ज्ञात करो। ठीक है जी, यदि x, y तथा z तीन संख्याओं का औसत 3m स्क्वायर है तथा x, y प्लस y z प्लस z x बराबर 0 हो तो x स्क्वायर, y स्क्वायर तथा z स्क्वायर का औसत ज्ञात करो। ठीक है जी, औसत ज्ञात करो। तो औसत ज्ञात करना है, मैंने आपको बताया था अगर x y है तो औसत कितना है, x प्लस वाई बटे 2। अगर संख्या x, y और z है तो इनका औसत क्या होगा, x प्लस वाई प्लस z बटे 3 होगा, है क्या नहीं। तो देखिए x, y, z तीन संख्याएं हैं, उनका औसत 3m स्क्वायर है, तो योग कितना होगा x, y, z का, योग निकालना है। योग क्या होता है, औसत गुणा पद। तो औसत कितना है 3m स्क्वायर और पद कितने हैं 3, तो योग कितना हो गया 9m स्क्वायर। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो गया 9m स्क्वायर। अब इसका वर्ग कर दो दोनों ओर। जब आप वर्ग करोगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और बराबर क्या होगा
81 m²। अब इसकी वैल्यू आपने पता है क्या है, 0, तो यहाँ पर 0 रख देंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। यानी x² प्लस y² प्लस z² इजिकल टू 81 m²। हमें जो है x² y² z² का योग नहीं बताना, हमें बताना है x² y² z² का औसत। तो औसत क्या होगा, इधर देख लो भैया, औसत जो होगा x² प्लस y² प्लस z² बटे 3, यानी क्या हो जाएगा 81 m² बटे 3 यानी 27 m²। आंसर इस तरह से। तो औसत चैप्टर शुरू किया और आपको जो है बेसिक बातें मैंने आज औसत की समझा दी। तो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे और कुछ क्वेश्चन जो है संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन होंगे। ठीक है जी, ठीक है, ओके, थैंक यू।